यूपी के चंदौली में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की संदिग्ध मौत का मामला गहराता जा रहा है। घरवाले पुलिस पर बेटी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी युवती की मौत को लेकर, उसके कारण को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर पुलिस की टीम दबिश देने गई थी। घर में गैंगस्टर की दोनों बेटियों के अलावा कोई नहीं था। आरोप है कि पुलिस ने इन दोनों बेटियों की बुरी तरह से पिटाई की, जिसमें एक बेटी, बड़ी बेटी जो है उसकी मौत हो गई और दूसरी बेटी घायल हो गई। मृतका का शव पंखे से लटका पाया गया। इस घटना के खिलाफ गांव वालों में बेहद नाराजगी दिखी और लोगों के विरोध और तनाव के मद्देनजर सैयद राजा गांव में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। उधर इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर जाति के नाम पर वारदात किए जाने का आरोप लगाया है और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पुलिस वाले अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश बौखलाए हुए हैं। आखिर चंदौली के सैयद राजा गांव के गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने जब पुलिस पहुंची तो उस वक्त हुआ क्या? मृतक युवती की बहन और मां इस पर क्या बता रही हैं, वो देखिए। जो ने एक लड़का के ले गई ना, जब बंद कर दिल ना, एक लड़का जमानत करावे गरल है। जो दिन जमानत करावे गल वही दिन हमारे लड़की के काम लोगन कहना जा सांझी के हम सुननी तो 8-9 बजे राती के आई। बस हम यह जानत ऊपर से मरवाया गया है सब। पूरा इज्जत उतारने पर हम लोगों को सब कुछ करने पर, सबको रोड पर ला देंगे। धमकी रोज हमेशा आते थे तो धमकी देते थे 3 साल से। लेकिन ये जो अब हुआ है ये एकदम हद पार कर दिले। हमेशा हमके इंसाफ चाहिए बस। सर 2-4 बोरो पुलिस आई, घर में कोई नहीं था। ये लोग सीधे प्रवेश किए, हम लोग छत पे थे। हम लोग नीचे आए तो धड़ाधड़ सब दरवाजा किसी चीज से मारे और हम बंद कर रहे थे, दरवाजा खुला और वो आते हम लोग बोले क्या हुआ सर, क्यों आप लोग घर में आए बिना वारंट के, किसी घर में कैसे घुस सकते हैं आप? तो वो लोग कहने लगे कि अब तुम लोग गुंडे की बेटी हो और तुम लोग को यहाँ से उठवा के ले जाएंगे, तो हमको ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो फिर मारने शुरू कर दिए हमको मारे। फिर दीदी वहाँ से आई, देखी तो उस दूसरे रूम में भागने लगी तो वो सब उनको भी मारने लगे। मुझको इस रूम में 8-10 लोग पकड़ के, लेडीज और जेंट्स दोनों मार रहे थे और उस वाले रूम में दीदी को सब मार रहे थे। मारने के बाद दीदी चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, ये सब मार रहे हैं। तो हम करे सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसकी शादी पड़ी है सर, मत कीजिए ऐसा, मत मारिए सर, मेरा एग्जाम में क्यों मार रहे, हम लोग क्या किए हैं? उसके बाद ये लोग नीचे से कुर्सी लेके गए उस रूम में, हम यहाँ पे थे। हमको सर आप लोग क्या करें, उसका हाथ पकड़े, मेरा ब्लड उसके हाथ पे लगा। पुलिस वाले के 2-3 लोगों को रोकने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं माने। फिर कुर्सी अंदर लेके गए और फिर वहाँ से बाहर चले आए। तो हम गए तो देखे तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए, ताकि ये साबित किया जाए कि ये आत्महत्या है। चंदौली पुलिस पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। आरोपी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और 4 महिला पुलिस कांस्टेबल समेत पुलिस वालों समेत कई पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया है। में जो पुलिस एनबीडब्ल्यू का तलाशी में यहाँ गांव में आए थे और यहाँ आने पर जो है वो वारंट यहाँ नहीं मिला है और उनका बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है, तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली। फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया। और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था, ये इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी एसपी साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है और उनके विरुद्ध मीमांसा कार्रवाई की जाए।